नीट यूजी 2026 को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि नीट पेपर के लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर कोचिंग गलियारों तक इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल परीक्षा से पहले वायरल हुए एक गैस पेपर ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस पूरे मामले की जांच अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि SOG कर रहा है। हालांकि अधिकारी अभी सीधे तौर पर पेपर लीक होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच में सामने आई जानकारियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों के बीच एक सैंपल पेपर या फिर गैस पेपर तेजी से वायरल हुआ था। जांच में पता चला कि उस गैस पेपर के करीब 125 सवाल असली नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए सवालों से हूबहू मिलते थे। यही वजह है कि अब पेपर लीक की आशंका को लेकर मामला गंभीर माना जा रहा है और जांच एजेंसियां हर पहलू से इसकी पड़ताल कर रही हैं। SOG के ADG विशाल बंसल ने कई खुलासे किए। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि गैस पेपर आया, ये पेपर व्हाट्सएप पर आया और फोटोकॉपी की दुकान पर मिला। उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है। पेपर लीक की आशंका के बीच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एंटी टेरर स्क्वाड लगातार जांच में जुटी है। मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि कई लोगों से पूछताछ जारी है। जांच के केंद्र में राजस्थान का सीकर जिला है, जहां पेपर से पहले छात्रों के बीच एक कथित गैस पेपर वायरल हुआ था। जांच एजेंसियों के अनुसार ये पेपर पहले कथित तौर पर 2 से 5 लाख रुपए में कुछ छात्रों तक पहुंचाया गया था। बाद में ये सामग्री 30,000 रुपए तक में बेचे जाने की बात सामने आई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि राजस्थान SOG जांच में खुलासा हुआ है कि केरल से एक सैंपल पेपर सीकर आया था। अब NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक से जुड़े मामलों पर आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की। एजेंसी ने साफ कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई थी। NTA ने यह भी बताया कि राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में एजेंसी पूरी तरह सहयोग कर रही है। NTA ने बताया कि परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न पत्रों को GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया था। हर प्रश्न पत्र पर यूनिक और ट्रेस किए जाने वाले वाटरमार्क लगाए गए थे। एजेंसी के अनुसार परीक्षा केंद्रों की निगरानी AI आधारित CCTV सिस्टम से केंद्रीय कंट्रोल रूम के जरिए की गई। साथ ही सभी विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया और केंद्रों पर 5G जैमर भी लगाए गए थे। NTA ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा तय योजना के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई थी। प्रेस रिलीज में बताया गया कि परीक्षा के 4 दिन बाद यानी कि 7 मई 2026 की देर शाम NTA को गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिली। इसके बाद 8 मई की सुबह इन सूचनाओं को जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित केंद्रीय जांच एजेंसियों को भेज दिया गया। NTA ने स्पष्ट किया है कि मामला अभी जांच के दायरे में है और संबंधित एजेंसियां तथ्यों की पुष्टि करेंगी। एजेंसी ने कहा कि वो जांच पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे या संभावित कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं करेगी। प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि जांच एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी उन्हें तय प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया जाएगा। यदि आगे किसी अतिरिक्त कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो उस पर भी नियम अनुसार निर्णय लिया जाएगा। NTA ने नीट यूजी 2026 के अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादातर ईमानदार छात्रों की मेहनत और परीक्षा की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। एजेंसी ने माना कि इस तरह की खबरों से छात्रों में चिंता और तनाव बढ़ सकता है। एजेंसी ने कहा है कि वो चाहती है कि छात्र बिना अनावश्यक दबाव के अपनी आगे की तैयारी और पढ़ाई जारी रखें। जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दरअसल जांच तब शुरू हुई जब एजेंसी को जानकारी मिली कि परीक्षा से पहले प्रसारित किए गए 400 से ज्यादा प्रश्नों के एक सेट का वास्तविक नीट यूजी प्रश्न पत्र से काफी मेल पाया गया। विशेष रूप से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रश्नों में समानता ज्यादा पाई गई।
एसओजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये प्रश्न सेट किसने तैयार या प्रसारित किया था और इसके पीछे क्या उद्देश्य या लाभ था। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि ये सामग्री सार्वजनिक रूप से कैसे उपलब्ध हुई और इसे किन माध्यमों से फैलाया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।